जैसा कि आप सामान जो देख रहे थे, ये पूरा सामान 10,000 रुपए का है और ये मुझे बिल्कुल 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 फ्री मिला। मेरे हल्दी के 6 पैकेट हो गए, मेरे मिर्च के 3 पैकेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 पैकेट मेरी ये चाची पत्ती। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं शालिनी गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर मोदी केयर, आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इस सेशन में। जैसा कि अभी आप सामान जो देख रहे थे, ये पूरा सामान 10,000 रुपए का है और ये मुझे बिल्कुल 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 फ्री मिला। मुझे एक भी पैसे नहीं देने पड़े इस सामान के। कैन यू इमेजिन? क्या आप सोच सकते हैं कोई 10,000 का सामान देगा? बिल्कुल मिलता है और ये एक प्रोसेस के थ्रू मिलता है। इससे जब हम काम करते हैं तो हमें सामान तो फ्री मिलता ही है, हम अपने घर का खर्चा बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, इसके साथ में बिजनेस भी कर सकते हैं। और जो भी मोदी केयर से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें तो मालूम होगा, ये होता है लॉयल्टी प्रोग्राम। मुझे फर्स्ट जो लॉयल्टी मिली थी वो 6,000 की मिली थी, क्योंकि उस समय ऑफ़र आया था, वो 120% लॉयल्टी मिल रही थी। तो मुझे फर्स्ट लॉयल्टी 6,000 की मिली थी और जो मुझे सेकंड लॉयल्टी मिली है, जो 13th मंथ पे मिलती है, वो मुझे मिली है 9,000 के लगभग की। तो ये सारा का सारा मुझे सामान जब फ्री मिला तो उसके बाद आप सोच सकते हैं खुशी का तो अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, ये एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, लेकिन लोग इसी पॉजिटिविटी को एक निगेटिव उसमें ले जाते हैं और उस बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है? सबसे पहली चीज़ तो, अगर हमें मोदी के बिजनेस में आना है, सबसे पहले तो लॉयल्टी प्रोग्राम तो लेना ही लेना है। और जब हम लॉयल्टी प्रोग्राम ले लेते हैं, बहुत जल्दी लोग डिसाइड कर लेते हैं, ले लेते हैं। लेकिन जब 6 महीने पर जो हमारा सामान स्टॉक हो जाता है, बहुत सारा सामान एक साथ में जब निकलता है, तो उसके बाद वो क्या करते हैं? ब्रेक कर देते हैं, बंद कर देते हैं बिजनेस करना। कहते हैं इतना सारा सामान आ गया, मेरे घर में सामान रखा हुआ है, तो मैं आगे कैसे कंटिन्यू करूं, मुझे नहीं लेना सामान। तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है। इसका बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। अब मैंने जो भी आपने अभी सामान देखा, मैं अभी और फिर से क्लोजअप में आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो 9,000 10,000 का ये जो सामान है, ये मैंने क्या लिया। मैंने सारा का सारा अपना फूड एंड बेवरेजेस से सामान लिया। मैंने हल्दी लिया, मसाले लिए हैं, और मैंने किनोआ लिया, पास्ता लिया, घी लिया, रिफाइंड लिया, मैंने डिटर्जेंट पाउडर लिया। तो ये चीज़ें मैंने पूरे 6 महीने का सामान लिया। तो इससे क्या होगा, मेरे 6 महीने के बाद फिर एक लॉयल्टी आएगी, तो ये सारा सामान 6 महीने मेरा चलेगा। अब आती है सवाल कि मैं अब हर महीने क्या लूँगी। हर महीने भी आप जब लोगे ना, लॉयल्टी तो तभी आएगी नेक्स्ट लॉयल्टी, और बिजनेस भी तभी बढ़ेगा। भाई, कंपनी का टर्नओवर, कोई भी बिजनेस है, आप टर्नओवर करोगे तो ही बढ़ेगा ना। तो वो जो मैं हर महीने सामान लूँगी, वो मैं वेल कैटेगरी का लूँगी, ताकि मैं अपने आप को स्वस्थ रखूँ, और हेल्थ आएगी तो वेल्थ भी आएगी। तो एक डबल काम हो जाएगा, हेल्थ भी रहेगी और वेल्थ भी रहेगी। तो मैं एक बहुत ही ईजीएस्ट वे आपको बताती हूँ मोदी केयर बिजनेस को करने का। देखिए, जब हम कभी भी मोदी केयर ही नहीं, आप नेटवर्किंग कंपनी का किसी का भी एक प्रपोजल लेकर के आप जाते हो सामने अपने प्रोस्पेक्ट के पास में, जब आप दिखाते हो ये बिजनेस है, ये काम करना है, इस तरह से करना है, तो वो सीधा सवाल होता है, चेन बनाना है, नेटवर्क बनाने का काम है। मुझसे तो ना हो पाएगा भाई, मैं नहीं कर सकता। ये लोगों के सामने जाओ, गिड़गिड़ाओ, भाई जुड़ जाओ, सामान ले लो, मैं तो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं, ये काम करना ही नहीं होता। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे करना है। आपको प्रोस्पेक्ट के पास जाना है तो क्या करना है। आप जब भी एक ये अपॉर्चुनिटी लेकर के जाते हैं किसी के पास, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, आपको खुद तो समझ आए। आप क्या करते हो, खुद तो समझते नहीं हो और दूसरों को समझाने लगते हो, तो वो वहाँ पे जो होता है ब्रेक हो जाता है, आपका काम नहीं बनता। सबसे पहला काम है, आपने सुना, आपने पूरा प्लान सुना, बहुत अच्छा, लेकिन उस प्लान को सुनने के बाद खुद समझो उसका तरीका क्या है प्लान को समझने का। कि देखिए, आपको सामने वाले ने समझा दिया, बट आपके दिमाग को खुद आपको समझाना है, आपके जो सबकॉन्शियस माइंड को
वो समझाना है जो सामने वाले ने समझाया। कॉन्शियस माइंड ने सुना, सुन के हटा दिया, बट जब तक आप इस सब कॉन्शियस माइंड में नहीं जाएगा वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो आप भी नहीं करोगे। एट अ टाइम समझ जाओगे, बट बाद में जब आप आर्ग्यू करोगे, वो उस चीज़ को एनालाइज करोगे, कहोगे अरे यार मैं फुफिया लगा हूँ। पहला काम आपको क्या करना है? सबसे पहला काम करना है, एक कॉपी आपको लेनी है, उस पर संकल्प लिखना है, और एक संकल्प लिखना है कि मुझे ये 6 महीने काम करना ही करना है, मुझे 6 महीने परचेज करनी ही करनी है, मुझे लॉयल्टी लेनी है। पहला काम हो गया। सेकंड काम आपको क्या करना है? कोई भी बिजनेस करते हैं उसके लिए आपको पूंजी चाहिए होती है, और छोटे से छोटा बिजनेस करेंगे तो भी लगभग 50,000 से 1 लाख छोटे छोटे से बिजनेस में चाहिए। इवन आपको चाय का ठेला भी लगाना है ना, उसमें भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है। बट आपको क्या करना, 30,000 रुपये लेकर के अपने अलग रखने हैं इस बिजनेस के लिए, कि मुझे ये 30,000 रुपये से ये बिजनेस स्टार्ट करना है। वो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, 1 महीने ही लेना है, फर्स्ट आपको फास्ट स्टार्ट से स्टार्ट करना है, या तो मैं आपको प्रेफर करूँगी कि वो 30,000 आप रखिए, हर महीने 6 महीने तक 5,000 का सामान आप लीजिए, और वो सामान वही होगा जो आपकी नीड का होगा। तीसरा आपको संकल्प उस पर लिखना है अपनी कॉपी पे। पहला तो आपका हो गया, आप लॉयल्टी करोगे, फर्स्ट संकल्प। सेकंड संकल्प आपका है 30,000 रुपये आपने जो निकाले हैं, अलग रखे हैं, उसमें से आप कितनी भी ज़रूरत हो जाए घर के लिए नहीं पैसे निकालेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ आपके मोदी के बिजनेस के लिए। तीसरा संकल्प आपको ये लेना है कि जो सामान हमारे मोदी केयर में है, हमारी यूज़ का, हम मार्केट से ले रहे थे, वो वहाँ से ना लेकर के मोदी केयर से ही लेंगे। जो वहाँ पर नहीं अवेलेबल है वो सामान ही हम बाहर से लेंगे। 3 संकल्प आपके ये हो गए। अब आगे चौथा काम क्या करना है? आपको हर महीने 5,000 का सामान लेना है और हर महीने का रिकॉर्ड बनाना है। आपको कॉपी पूरी मेंटेन रखनी है, और उस पर फर्स्ट मंथ आप जब सामान लेकर के आएंगे, जो भी आप सामान लाए हैं, पहले टोटल MRP कितनी हुई सारे सामान की, वो आपको नोट डाउन करना है, टोटल MRP। फिर आपने पे कितना किया, जो भी रुपए आपने पे किए हैं डीपी वाले को, या ऑनलाइन पेमेंट किया है, जितने रुपए का, वो आप लिखोगे। डीपी प्राइस इतना, MRP प्राइस, डीपी प्राइस। नेक्स्ट आप लिखोगे उसमें आपको गिफ्ट कितने रुपए का मिला, फ्री गिफ्ट लिखोगे। फिर उसके नीचे आप लिखोगे जो कैश बैक आपको आया है, वो नेक्स्ट में आप लिखोगे। पूरा आप प्लस करके MRP से माइनस करोगे, और फिर लिखोगे टोटल सेविंग। जैसे कि आपने कभी अगर शॉपिंग की हो मॉल से या कैंटीन से, तो उसमें नीचे लिखा रहता है टोटल सेविंग डिस्काउंट करने के बाद में। इसी तरह से आपको हर महीने का आपको अपना एक पूरा बायोडाटा बनाना है कि आपको MRP लिखनी है, DP लिखनी है, आपको फ्री गिफ्ट लिखना है, आपको कैशबैक लिखना है, फिर लिखना है टोटल सेविंग। पूरे 6 महीने आपको ये कंटिन्यू रखना है। 6 महीने आप पूरा हर महीने 5-5 हज़ार का सामान लेंगे, और जो सामान आपके स्टॉक नहीं करना, ये चीज़ आप ध्यान रखिए कि आपको स्टॉक नहीं करना। जो आपके पास सामान है उसको छोड़कर और आगे का सामान लीजिए। सामान की कोई कमी नहीं है, बहुत वैरायटी है। आप नेक्स्ट, आपको कितना भी महंगा लगता है कोई बात नहीं, एक बार लग्जरी लाइफ जीकर देखिए कैसी होती है, लेकर देखिए। पूरा 6 महीने का आपका ये जब हो जाता है, 7वें महीने फिर आपको लॉयल्टी मिलती है। फिर आप पूरा एनालाइज कीजिए, आप विजुअलाइज कीजिए, पहले आप देखिए उसको, क्योंकि हम जो देखते हैं वो दिमाग तक जाती है, हम जो कहते रहते हैं ना वो दिमाग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, हम जो उसको दिखाते हैं वो एक्सेप्ट करता है। तो पहले आप देखिए, आप पूरा अपना जो आपने किया था, जितनी भी परचेज की थी, आपका MRP DP जितना सेविंग थी, वो हर महीने का कैलकुलेट करिए। आपको जो लॉयल्टी आई है उसको भी उसमें ऐड ऑन करिए, और फिर देखिए आप कि आपने कितनी परचेज की थी और वो सामान आपको कितना चला, और वो आपका कितनी सेविंग थी, कितने रुपए का पड़ा। ये अप्रॉक्स हाफ से भी कम का पड़ता है आपका सामान। जब आप 6 महीने के बाद पूरा कैलकुलेट करोगे ना, तो हाफ से भी कम का पड़ेगा। और एक चीज़ आप देखिएगा, अपनी सेहत पे नज़र डालिएगा। जो आप पहले, जो 6 महीने से पहले आपको जो सेहत थी, उसमें आप मैजिकल इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि आपकी सेहत भी कितनी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है। कारण क्या है? हम ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो उससे हमारी सेहत पे भी बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये सब जब एनालाइज करोगे ना,
तब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा और आप 6 महीने नहीं, 12 नहीं, 24, आप सालों साल इस बिजनेस को करोगे। और जब आपको समझ आएगा, यही आपको डुप्लीकेट कराना है। आपको जो अपने नियर वन डियर वन है तो उनको भी बताएंगे ना, भाई आपको फ़ायदा हो रहा है तो क्या आप नहीं बताएंगे? बिल्कुल, आप यही फ़ायदा आपको बताना है और यही चीज़ आपको रिटर्न में करवानी है अपने प्रॉस्पेक्ट से भी। और ये बिजनेस ऐसे ही इतना ईजिली चलता चला जाता है, आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत ईजिली चलता है। और जब आप लॉयल्टी उठाते हैं ना, 6 महीने के बाद आपके पास बहुत अच्छा स्टॉक हो जाता है। छठे महीने जब 7वें महीने जब आप लोगे ना, हर महीने 5,000 की शॉपिंग करोगे, 7वें महीने 5,000 का सामान आएगा। तो 5,000 में आपको क्या करना है, आपको मसाले, हल्दी, ये सारी चीज़ें लेनी है, घी, तेल, सब कुछ लेना है। और उसके बाद में आपको हेल्थ सप्लीमेंट्स पे वर्क करना है, उस पर आप ट्रेनिंग लीजिए, उसको आप कंज्यूम करना पहले स्टार्ट करिए। और जब आपको अपने ऊपर रिजल्ट दिखेगा ना, तो आप दूसरों को भी दे पाओगे, तो हेल्थ भी मिलेगी, वेल्थ भी मिलेगी। देखिए, आप देखिएगा, जब भी डॉक्टर के पास लोग जाते हैं, मैंने तो बहुत बार देखा, मैंने बहुत ज़्यादा चक्कर काटे हैं डॉक्टर के, बहुत हेल्थ इश्यूज़ मैंने देखे हैं, बहुत लोगों से भी मिली हूँ, तो मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है कि लोगों को बीमारियाँ कम हैं, हेल्थ सप्लीमेंट की ज़रूरत ज़्यादा है। कितना होता है कि आप टेस्ट करा रहे हो, कुछ नहीं कर रहा, डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट करा रहा, दवाइयाँ दे रहा, भाई पैर का दर्द नहीं सही रहा, क्या है, पता चलता है लास्ट में एंड में विटामिन D3 की कमी है या B कॉम्प्लेक्स की कमी है ना। काफ़ी बार ऐसा होता है, डॉक्टर आपको कहते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ अच्छा खाइए, टेंशन मत लीजिए, टेंशन फ्री रहिए। आपको वीकनेस है, कुछ नहीं, डॉक्टर कहते हैं आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप टेंशन मत लीजिए। तो BP हाई, थायराइड और ये आपका डायबिटीज़ क्या है, लाइफस्टाइल, आपका लाइफस्टाइल, आपका खान पान, इसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें आती हैं। तो ये सब भी सुधरता चला जाएगा, आपके डॉक्टर के खर्चे बंद हो जाएंगे। आप जब हेल्थ सप्लीमेंट्स आप सब लोगे ना, तो आप मन से भी हेल्थी होगे और तन से भी हेल्थी होगे, अच्छा सोचोगे। तो एक ओवरऑल पैकेज मिलता है हमें मोदी केयर से, सामान तो फ्री मिल रहा है हमें, सस्ते सामान, अच्छी क्वालिटी के सामान हमें हाफ रेट में पड़ेंगे। तो जब आप ये सारा रिटर्न में देखोगे, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करोगे, एक संकल्प लोगे, 6 महीने का संकल्प लिया, आप अगर सेटिस्फाइड है, और एक काम और करना जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे अंदर निगेटिविटी बहुत रहती है, हम कुछ भी लेते हैं ना, उसमें निगेटिव चीज़ ज़रूर ढूंढते हैं, कमियां ज़रूर ढूंढते हैं। ये हमारी आदत क्या है, हमारे अंदर एक कूट के भर दी गई है चीज़, कि हम चीज़ों में निगेटिव चीज़ें ज़्यादा ढूंढते हैं कि इसमें क्या कमी है, ये चीज़ है तो इसमें कमी क्या है। हमें ये काम भी एक ज़रूर करना है कि हम जो भी सामान लाते हैं उसमें अच्छाई क्या है, हमें जो भी मोदी केयर का सामान लाए उसमें अच्छाई क्या है, उसका एक्स फैक्टर क्या है, उसमें कुछ तो ऐसा होगा। ये जो पैसे ले रहे हैं, सिग्नेचर दे रहे हैं, अगर कोई सिग्नेचर के साथ दे रहा है तो कुछ तो एक्स फैक्टर होगा ना, उसको ढूंढिए, उस पर बात करिए, डिस्कस करिए अपने घर में, और फिर देखिए मर्जी। क्योंकि अगर हम हर चीज़ में निगेटिव ढूंढते हैं ना, तो हमको निगेटिव ही दिखता है, और पॉजिटिव ढूंढेंगे तो पॉजिटिव दिखेगा। जैसा कि इस बिज़नेस को ना अपने बच्चे की तरह पालना है। जैसे हम कोई भी पेरेंट्स होते हैं, उनको अपने बच्चे में कोई कमी नहीं दिखती, उनको दुनिया का सबसे सुंदर अपना बच्चा ही दिखता है ना। वैसे ही आपको करना है, आपको इन प्रोडक्ट को अपने बच्चों की तरह रखना है, और फिर जितना ज़्यादा आपको लगाव बढ़ेगा, जितना आप उसकी अच्छाइयों के बारे में जानेंगे ना, उतना ज़्यादा लगाव बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप उसको ले पाएंगे, अपने अंदर ऑब्जर्व करेंगे और दूसरों को दे पाएंगे। बस इतना ईजिली ये बिजनेस ग्रो होता चला जाता है। एक बार आप जब 3,000 का सामान लेते हो ना, 100 रुपये मिलते हैं, वही आपको बढ़ते बढ़ते 3,000 पे एक समय आता है कि 240 रुपये मिलते हैं खुद की परचेज पे, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप जैसे ये फ़ायदे दूसरों को बताते हैं ना, वो लोग भी फ़ायदा उठाते हैं, वो भी एक संकल्प बुक बनाते हैं, संकल्प लेते हैं, और उनकी परचेज पे एक बार आपको पैसा आना शुरू हो जाता है। 3,000 पे 100 आ रहे थे, 1 लाख भी आने लगते हैं। 3,000 पे 250 जो आ रहे थे, वो 2.5 लाख में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। हम अपने घर का सामान ले रहे हैं, हम अपना उसके हेल्थ बेनिफिट भी ले रहे हैं, हम अपना सारा अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। गिफ्ट में भी आप ये सामान दीजिए। सबसे अच्छा इस बिज़नेस को मतलब स्प्रेड करने का सबसे अच्छा तरीका है, ये तो हमें बेनिफिट बताना, संकल्प लिखवाना,
गिफ्ट भी देना। अब कहीं भी हम जाते हैं, कुछ भी छोटे से छोटा काम है तो 500, 1000, 2000 रुपये तो देते ही देते हैं गिफ्ट। उसके लिए आप अपना सामान दीजिए। आपका एक सामान को जब वो यूज़ करेगा तो वो खुद ब खुद पूछेगा, और अच्छी क्वालिटी का उसको जब अच्छा रिस्पांस मिलेगा खुद ब खुद पूछेगा। और जब जब यूज़ करेगा वो नहीं भी पूछेगा। कुछ लोगों को ईगो होता है ना, नहीं पूछते, लेकिन जब जब वो यूज़ करेगा ना आपको ज़रूर याद करेगा, पक्का याद करेगा। तो आपका सामान भी आपका खुद ब खुद, आप अपनी दुकान के सामान दे रहे हो, उसका ऐड हो रहा है और ये बिजनेस चलता चला जाता है। तो आप देखना चाहेंगे मेरे 10,000 के सामान में मैंने क्या क्या लिया। मैंने ये 2 घी के पैकेट लिए हैं, एक मैंने हैंड वॉश का ये सैशे लिया है, 6 मेरे ये सॉफ्ट वॉश के ये हो गए, 4 मेरे हींग हो गए, 6 पैकेट मैंने ये डिटर्जेंट पाउडर लिया है। ऐसे ही मेरा ये 1 2 3 4 5 6 पैकेट मेरे ये चाय की पत्ती हो गई, 2 पैकेट ये हो गए, मेरा कॉफ़ी हो गई, वंडर ड्रॉप डिश वॉशर हो गया, स्पार्कल हो गया, और मेरा ये स्पिक एंड स्पैन हो गया टॉयलेट क्लीनर, और हैंड वॉश, मेरा आंवला कैंडी, नोनी जूस, किनोवा, ये बहुत अच्छा होता है, रिच इन फूड, रिच इन प्रोटीन। मेरे टूथपेस्ट 1 2 3 मैंने टूथपेस्ट आयुर्वेदिक वाले लिए, एक ब्लू टूथपेस्ट बियॉन्ड ब्लू टॉयलेट क्लीनर। मैंने हल्दी के 6 पैकेट्स हो गए, मेरे मिर्च के 3 पैकेट हो गए, हल्दी धनिया मसाले मेरे 6 मतलब मैंने पूरा ये 6 महीने का पूरा मेरे मसाले हल्दी और मैंने सब कुछ ले रखा है। मैंने पास्ता लिया, मैंने च्यवनप्राश लिया है, और मैंने साबुन थोड़े ही लिए हैं क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट मंथ और भी लेना है। और मेरे 2 मैंने राइस ब्रान ऑयल के लिए हैं, और ये मैंने मेरा जो इस महीने का ऑफ़र था उसमें मैंने ये सीरम लिए हैं। और मुझे अभी और भी, क्योंकि मुझे सेल भी करना हो जाता है, मेरा ऑर्डर मुझे मिला है तो मैं अभी और भी सामान लूँगी। तो ये तो मेरा हो गया 6 महीने का। और अब जो भी मैं लूँगी वो सारे सप्लीमेंट्स, और अभी मैंने लिया भी है सप्लीमेंट में जो 50 PB का जो ऑफ़र आया था वो भी मैं ले चुकी हूँ, और अभी और भी मुझे लेना, क्योंकि मेरे घर में जितने लोग हैं सभी लोग सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, और हम लोग उसका बेनिफिट पूरा, हेल्थ बेनिफिट पूरा का पूरा ले रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लॉयल्टी। 12th मंथ की है ये लॉयल्टी। और इसी तरह से आप भी ले सकते हैं फ्री में बहुत सारा सामान। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, और जिसने भी आपको ये वीडियो शेयर किया है उसके साथ बैठिए, डिस्कस करिए। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है और बहुत ही ईजी, इससे ईजीएस्ट बिजनेस हो ही नहीं सकता बिना इन्वेस्टमेंट के। भाई 30,000 जो आप सामान वो पैसे निकालोगे ना, वो आप 6 महीने की शॉपिंग का निकाल रहे हो भाई, अपनी शॉपिंग के जो आप अपने घर में लेकर आने वाले हो, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना। तो बिना इन्वेस्टमेंट के इतना अच्छा बिजनेस और इतने हेल्थ आपके जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं, इससे बढ़िया बिजनेस हो ही नहीं सकता। और टाइम बिजनेस, तो एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, इस बिजनेस को बहुत दिल लगा कर करिए। तब तक के लिए मैं अभी विदा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलूंगी। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।